एवेंजर्स एंड गेम के एंडिंग सीन में स्टीव रोजर बूढ़े हो जाते हैं, जिससे फैन काफ़ी निराश हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ स्टीव रोजर्स सैम विल्सन को अपनी शील्ड देकर फैंस के मन में एक नई उम्मीद जगाते हैं। 19 मार्च से डिज्नी प्लस पर स्टार्ट हुई द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ इसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है। यह सीरीज़ सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के मेंटल को पूरी तरह से अपनाने और न्यू कैप्टन अमेरिका बनने पर बेस्ड है। अब हम बात करते हैं द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड फर्स्ट की। तो एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत होती है और सैम विल्सन कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी पास में रखी कैप्टन अमेरिका की शील्ड को देखकर उनको ओल्ड स्टीव रोजर्स और उनके बीच में हुई बात याद आती है, जहां पर ओल्ड स्टीव रोजर्स सैम विल्सन को अपनी शील्ड दिखाकर पूछते हैं कि कैसी लग रही है। तभी सैम विल्सन रिप्लाई करते हैं कि अच्छी है पर पराई है। तब स्टीव रोजर्स सैम विल्सन को अपनी शील्ड देकर कहते हैं कि अब नहीं। इस बात को हुए 6 महीने बीत चुके हैं, पर अभी भी ये बात सैम विल्सन के माइंड में घूम रही होती है। नेक्स्ट सीन में सैम विल्सन अमेरिकन एयरफोर्स के लिए एक मिशन पर जाते हैं। एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम LAF है, उसके मेंबर्स अमेरिकन सोल्जर कैप्टन वसान को प्लेन से किडनैप कर ट्यूनीशिया से लीबिया की तरफ ले जा रहे होते हैं। इस मिशन में एक यंग अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम टोरेस है, वो ज़मीन पर रहकर फाल्कॉन की इस मिशन में हेल्प करता है। फाल्कॉन कैप्टन वसान को LAF के मेंबर से बचाकर ले आता है, मगर इस ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर जिसका नाम बेट्रॉक द लीपर है, उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फाल्कॉन को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। बेट्रॉक द लीपर को इससे पहले हम कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में हाइड्रा के लिए काम करते हुए देख चुके हैं, जहां पर खुद कैप्टन अमेरिका को बेट्रॉक द लीपर से फाइट करने में काफ़ी मुश्किल आई थी। मिशन कंप्लीट होने के बाद टोरेस और सैम विल्सन ट्यूनीशिया में एक जगह पर कॉफ़ी पीते हैं, जहां पर एक ट्यूनीशियन आकर एवेंजर्स और सैम विल्सन को उसकी वाइफ को 5 साल बाद दोबारा से वापस लाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तभी टोरेस सैम विल्सन को LAF के बारे में बताता है और कहता है कि LAF का मकसद तो सिर्फ पैसा कमाना है, मगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स खुद को फ्लैग स्मैशर बुलाते हैं। टोरेस सैम विल्सन को बताता है कि फ्लैग स्मैशर सोचते हैं कि थेनोस की चुटकी के बाद का टाइम बहुत अच्छा था और ये लोग पूरी दुनिया को एक गवर्नमेंट के अंडर लाना चाहते हैं और सारी बॉर्डर्स को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके बाद सैम एक सेरेमनी में कैप्टन अमेरिका की शील्ड को यह कहकर अमेरिकन गवर्नमेंट को रिटर्न कर देता है कि ये शील्ड सिर्फ एक सिंबल है और स्टीव रोजर के बिना इसका कोई मतलब नहीं, और यह शील्ड सिर्फ स्टीव रोजर पर ही जचती थी। जेम्स रोड्स जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं, सैम विल्सन को स्मिथसोनियन म्यूज़ियम के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। वहीं पर सैम की लुटाई हुई शील्ड को कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म के सामने रख दिया जाता है। म्यूज़ियम के अंदर रोड्स सैम को बोलता है कि तुम्हें शील्ड को लौटाना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट सीन में विंटर सोल्जर किसी को मारने के लिए एक मिशन पर होता है, जहां पर विंटर सोल्जर एक आदमी का मर्डर कर देता है। विंटर सोल्जर को मर्डर करते हुए वहीं पर मौजूद एक और लड़का देख लेता है। तब विंटर सोल्जर उस लड़के का भी मर्डर कर देता है। तभी बक्की बांस की नींद खुल जाती है। नेक्स्ट सीन में बक्की डॉक्टर रेनर के सामने बैठा हुआ होता है, जहां पर डॉक्टर रेनर बक्की से उसके नए सपने के बारे में पूछती है। डॉक्टर रेनर ये बोलती है कि गवर्नमेंट ने तुमको माफ़ करने के लिए ये शर्त रखी है कि तुम अपने आप को बदल लो। तब बकी डॉक्टर रेनर को ये बताता है कि वो अपनी पिछली गलतियाँ सुधार रहा है और कल ही उसने अपनी एक पुरानी गलती सुधारी है। बकी बान भी स्टीव रोजर की तरह अपने पास एक डायरी रखता है। स्टीव रोजर अपनी डायरी में जहाँ सॉन्ग्स और मूवी के बारे में नोट करते थे, वहीं बक्की की डायरी में उसके गलत कामों की लिस्ट है जो उसने विंटर सोल्जर बनकर किए थे। उसके बाद डॉक्टर रेनर बक्की से बोलती है, तुमको अकेले नहीं रहना चाहिए, तुमको लोगों पर विश्वास करना चाहिए। वह बक्की से उसका फ़ोन मांगती है और कहती है कि तुम्हारे पास 10 लोगों के नंबर भी सेव नहीं है और तुम सैम के मैसेज भी इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें लोगों से दोस्ती करनी चाहिए।
तब बकी बोलता है, ये सब मेरे लिए भी नया है। मुझे थोड़ी शांति सिर्फ वकांडा में ही मिली थी। उसके अलावा तो 90 साल तक हर रोज़ एक नई जंग लड़ता रहा। नेक्स्ट सीन में ब्रुकलिन की एक गली में मिस्टर यूरी यूनिक से झगड़ रहे होते हैं। यहाँ बकी मिस्टर यूरी को समझाता है कि पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सीन कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की याद दिलाता है, जहाँ स्टीव रोजर का ब्रुकलिन की एक गली में किसी से झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर बकी स्टीव रोजर को आकर बचाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यूरी और बकी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर यूरी बकी की रेस्टोरेंट में जॉब करने वाली एक लड़की के साथ डेट फिक्स कर देते हैं। मिस्टर यूरी बताते हैं कि उनका बेटा काम करने के लिए फॉरेन गया था, जहाँ उसका मर्डर हो गया। उसके साथ क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं पता। वो कहते हैं कि उनको बताया गया कि उनके बेटे की किस्मत ख़राब थी। इसके बाद वाले सीन में सैम विल्सन की पर्सनल लाइफ को दिखाया गया है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। सैम विल्सन की एक बहन सेरा है, जिसके 2 बच्चे हैं, जो कि बीते 5 सालों में काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सैम अपने घर जाता है, जहाँ सैम की सिस्टर सेरा विल्सन फैमिली सी फूड के नाम से अपना बिजनेस चलाती है। सेरा ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अपने फादर की बोट और हाउस दोनों बेचना चाहती है। तब सैम सेरा को कहता है कि इस बोट पर तुम्हारा बचपन बीता है और ये बोट हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए। सैम सारा को बैंक से लोन लेने को कहता है। सारा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने ट्राई नहीं किया। तब सैम कहता है कि पर अब मैं आ गया हूँ। नेक्स्ट सीन में बकी उस रेस्टोरेंट वाली गर्ल से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ वो बकी से बकी के भाई बहन के बारे में पूछती है। तब बकी जवाब देता है कि उसकी एक बहन है। उसके बाद वो लड़की बकी को मिस्टर यूरी के बारे में बताती है और कहती है कि मिस्टर यूरी उनके बेटे के जाने के बाद टूट ही गए हैं और उनको अपने बेटे की मौत की वजह भी नहीं पता। तब बकी वहाँ से मिस्टर यूरी के घर चला जाता है और उनको डिनर के पैसे देता है। तभी कैमरा मिस्टर यूरी के बेटे की पिक्चर पर जाता है। मिस्टर यूरी का बेटा कोई और नहीं, वही लड़का होता है जिसको बकी बार्न्स ने विंटर सोल्जर रहते हुए मारा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टोरेस फ्लैग स्मैशर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाता है। टोरेस एक बैंक के बाहर खड़ा होता है, जहां बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तभी वहां फ्लैग स्मैशर का एक मेंबर आता है, जो वहां मौजूद लोगों को मास्क बांट देता है। सभी लोग मास्क लगा लेते हैं। उसके बाद बैंक से 2 बैग बाहर फेंके जाते हैं और फ्लैग स्मैशर का हेड उन बैग को उठाकर ले जाता है। सभी लोग एक जैसे मास्क पहने हुए होते हैं, इसलिए पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है। टोरेस फ्लैग स्मैशर के हेड को रोकता है, मगर वो बहुत पावरफुल होता है, इसलिए टोरेस उसको रोक नहीं पाता है। अगर हम बात करें जोक्वान टोरेस की, तो जोक्वान टोरेस का कैरेक्टर कोई न्यू कैरेक्टर नहीं है जिसको सिर्फ इस सीरीज़ के लिए बनाया गया हो। जोक्वान टोरेस का कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स से ही लिया गया है। मार्वल कॉमिक्स में जब सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बन जाते हैं, तब फाल्कन का मेंटल टोरेस को ही मिलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सैम ने लोन के लिए बैंक में अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। सेरा और सैम लोन के लिए एक बैंक ऑफिसर से मिलते हैं। बैंक ऑफिसर सैम को पहचान लेता और कहता है कि तुम तो फाल्कन हो, और फाल्कन के साथ सेल्फी लेता है। बैंक ऑफिसर सैम से पूछता है कि एवेंजर्स अपना घर कैसे चलाते हैं, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट तो खाली पड़ा है। क्या सुपर हीरोज़ के लिए कोई गवर्नमेंट फंड होता है या टोनी स्टार्क सबको सैलरी देते थे? सेरा ऑफिसर से कहते हैं कि आप हमारी मदद कर रहे हो या मजाक उड़ा रहे हो। सैम ऑफिसर से कहता है कि मेरा गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे लोन मिलना चाहिए, मगर ऑफिसर कहता है कि न्यू रूल के हिसाब से तुम्हें लोन नहीं मिल सकता और सैम और सेरा को बैंक से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। टोरेस सैम को मैसेज करता है और स्विट्ज़रलैंड में उसके साथ जो हुआ वह बताता है। तभी सेरा सैम को टीवी देखने को कहती है। टीवी पर यूएस गवर्नमेंट के ऑफिसर कुछ अनाउंस कर रहे होते हैं। वहां पर मौजूद एक ऑफिसर कहता है कि हमें उन हीरो पर गर्व है जिन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, मगर हमें देश की रक्षा के लिए भी एक हीरो चाहिए।
हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो अमेरिकन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करे, कोई ऐसा जो हमें दोबारा से इंस्पायर करे, जो हम सब के लिए एक सिंबल बन सके। और हमें हमारा वो न्यू हीरो मिल चुका है। और तभी एक शख्स जिसके पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड है और जिसने कैप्टन अमेरिका जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, वो सामने आता है, जिसको वो ऑफिसर न्यू कैप्टन अमेरिका कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। तो फ्रेंड्स, कौन है ये शख्स जिसको न्यू कैप्टन अमेरिका बनाया गया है? ये शख्स जॉन वॉकर AKA US एजेंट है। मार्वल कॉमिक्स में स्टीव रोजर्स के रिटायरमेंट के बाद जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका बनता है। कॉमिक्स में जॉन वॉकर एक सुपर सोल्जर है। फ्रेंड्स, जॉन वॉकर का MCU वर्जन कॉमिक जैसा होगा या फिर डिफरेंट होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।